हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप भी सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही गया है अब और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपको कराने वाला हूँ और जो कि हर एग्ज़ाम में आता है और ये हर किसी के लिए सफिशिएंट है। हर एग्ज़ाम में इसका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ख़ासकर एसएससी के एग्ज़ाम में तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से ज़रूर ही आता है और बिल्कुल आता ही आता है, इससे मिस नहीं होने का। सबसे मिस हो सकता है लेकिन जनगणना और एक पंचवर्षीय योजना 2 ऐसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं कटता कभी भी। और मैं आपको आज कराने वाला हूँ जनगणना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि शुरू से और आखिर तक मैं आपको कराऊँगा और आप इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जो कि जिन्होंने टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है वो टेलीग्राम जॉइन कर ले, जिसकी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा और आप इसे 2-3 बार पढ़ लेना। पीडीएफ से ही पढ़ लेना, अगर नहीं लिख पाओ तो पीडीएफ से पढ़ लेना। बिल्कुल सफिशिएंट है ये, इसमें से 1 क्वेश्चन आपका आ जाएगा या 1 और 2 भी आ सकता है, ठीक है? तो ये जो जिन मेरे भाइयों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उनके लिए ये है, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए भी है ये। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम ये जनगणना टॉपिक जो कि सेंसस है। और सबसे पहले मतलब सबसे पहले जो जनगणना के अध्ययन को हम जो कहते हैं वो कहते हैं डेमोग्राफी, ठीक है? जनगणना का जो अध्ययन होता है उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं और विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन के पास था, जो 1749 में उन्होंने कराई थी। ये क्वेश्चन आया तो नहीं है लेकिन ये मैंने लिख लिए थे। 10 के जनगणना की शुरुआत अमेरिका में 1790 में हुई, इंग्लैंड में शुरुआत 1801 में हुई। फिर अब आते हैं मेन इम्पोर्टेंट पर, जहाँ प्रथम जनगणना जेम्स प्रिसेप द्वारा 1824 में इलाहाबाद और बनारस में हुई थी। 2 जगह हुई थी, इलाहाबाद और बनारस में 1824 में 24 में। और भारत में जनगणना हुई 1872 में, जब लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और उसके 9 साल बाद यानी कि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी 10 की जनगणना। पहली जो हुई थी वो जनगणना हुई थी खाली, 10 की नहीं हुई थी। और नियमित 10 की जनगणना 1881 में हुई थी, जनगणना आयुक्त जब डब्ल्यू प्लोडेन था। और जी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना वो 1851 में हुई और इसमें 14 सवाल पूछे गए। जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी थे और ये धारा है इसकी, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। 1948 यह संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रम में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जी हाँ, उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त जो होता है वो भारत का महापंजीयक होता है, ठीक है? 7वीं जनगणना 2011 में हुई थी, जो लास्ट जनगणना थी हमारी, जिसमें डीसी चंद्रमौली के द्वारा हुई थी वो। और 1881 से 2011 तक अब तक 15 बार जनगणना हुई है। और 1851 यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में अब तक 7 जनगणना हुई है। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस हम मनाते हैं। अब आते हैं तुम्हारे हम ये चीज़ महान विभाजक वर्ष, यानी कि वह इसका मतलब क्या है? यानी कि जब कमी हुई थी, यानी कि 1921 में जनगणना में हुई कमी ऋणात्मक हो गई थी और 77 लाख की कमी आई थी, इसलिए उसे महान विभाजक वर्ष कहते हैं, ठीक है? और सर्वाधिक औसत वृद्धि दर 1971 में हुई थी। और जी 1951 से 1931 में भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ था और 81 से 2011 तक दर घटती जा रही है और 1951 को लघु लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। 2011, हाँ, 2011 की जनसंख्या जनगणना ये इंपॉर्टेंट है, यही आता है। कुल प्रश्न इसमें 29 पूछे गए थे और 1951 वाली में कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? और जी 2011 की जनगणना में जनसंख्या विश्व की 17.5% थी। आता है क्वेश्चन, आदर्श वाक्य हमारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आता है, शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से हुई थी। 1 अप्रैल 1 अप्रैल सन 2010, हाँ 2010 से हुई थी। जनगणना का शुभंकर था प्रगण शिक्षिका और सर्वप्रथम जनगणना जिससे शुरू हुई थी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है? 2001 से 2011 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है? वार्षिक वृद्धि दर 1.64% हुई थी। 10 की वृद्धि दर 17.70% हुई थी, जो कि 1991 से 2000 के बीच। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है? और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम अब आगे चलते हैं और ये आते हैं फिर हम जनसंख्या में सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर करने वाला केंद्र शासित प्रदेश था दादरा नगर हवेली, ठीक है? ये इनकी परसेंटेज इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन पीछे जो कराया मैंने उसकी परसेंटेज जरूरी है, ठीक है? और जी जनसंख्या 10 के वृद्धि दर करने वाला न्यूनतम राज्य नागालैंड था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये नहीं करना है बिल्कुल। भारत की जनगणना 2011 के आधार पर इतनी है। टॉप 5 स्टेट पॉपुलेशन के बिल्कुल याद करके जाने हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये टॉप 5 यानी कि 4 लिखे हुए हैं मेरे। अब बताए तुम्हारा केंद्र शासित
अब आता है तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने था। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी था, जो कि अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो हमारा सिक्किम है। और जी अधिकतम साक्षरता वाला राज्य केरल है। और ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। और जी 2011 भारत की 1931 की जनगणना के बाद पहली जाति आधारित जनगणना हुई थी। अब आता है तुम्हारा लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? स्त्रियों की संख्या गुणा 1000 बटे पुरुषों की संख्या। लिंगानुपात 933 यानी कि 933 सन 2001 में था और उससे बढ़कर 943 हो गया था। ठीक है। शहरी था 949 और ग्रामीण था 929। ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा शिशु लिंगानुपात, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का होता है। बालिकाओं की संख्या गुणा 1000 बटे बालकों की संख्या। ठीक है। शिशु लिंगानुपात 919 महिलाएं हो गया था 1000 पुरुषों पर। ठीक है। टॉप 5 स्टेट लिंगानुपात में केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ये 4 ही करके जाने, इन चारों में से आएगा। ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। ठीक है, 869। जम्मू कश्मीर का, फिर पंजाब, सिक्किम का, फिर पंजाब, फिर यूपी। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये चीज, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात। ठीक है, वो पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली, चंडीगढ़। और सबसे कम दमनदीप, दादरा नगर और चंडीगढ़। ठीक है। और इनके ये शुरू शुरू वाले जब तुम याद करो ना, तो ये भी याद कर लेना इसकी, जैसे 1037। ठीक है। ओके। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले माहे, पुदुचेरी और जी अल्मोड़ा। न्यूनतम दमन और लेह। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है। सर्वाधिक यूटी, ये यूटी वाले आ गए कि अंडमान निकोबार में सर्वाधिक है 968 और जी न्यूनतम है दिल्ली में 871। ठीक है, ये यूटी के हैं। अब आती है तुम्हारा साक्षरता। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो व्यक्ति भाषा समझें तथा पढ़ना लिखना जानते हैं मामूली तौर पर साक्षरताओं की संख्या गुणा 100 7 प्लस आयु वाले। ठीक है, ये आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि साक्षरता क्या होती है। अब आते तुम्हारे मेन इंपॉर्टेंट, भारत की साक्षरता 74.4%, बिल्कुल याद करके जानी है। पुरुष की 82.4%, बिल्कुल याद करना है। महिला की 65.5%, बिल्कुल याद करना है। ये सर्वाधिक राज्य हैं जिनकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, हिमाचल प्रदेश। पांचों इंपॉर्टेंट है, पांचों याद करने हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि दूसरे नंबर पर किसकी सर्वाधिक है। ठीक है, न्यूनतम वाले ये हो गए बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और एक क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग जो सबसे कम जनसंख्या है, वो मेरे एक बार पिछली जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें आया था, तो उसका आंसर बिहार था। यानी कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है जिसमें महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप की है, न्यूनतम दादरा नगर हवेली। पुरुष की लक्षद्वीप, न्यूनतम दादरा नगर। साक्षरता महिला यूटी, लक्षद्वीप और न्यूनतम पुरुष की साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में है और न्यूनतम साक्षरता पुरुष की बिहार में है। ये आ गया देखो, सर्वाधिक साक्षरता महिला राज्य केरल की है और जी न्यूनतम साक्षरता महिला राज्य बिहार का है। ठीक है। और इसमें इनमें कन्फ्यूजन होता है दोनों, क्योंकि दोनों में माइनर, मुश्किल से माइनर का अंतर है, लेकिन इसका आंसर बिहार ही है। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब ये आ गया साक्षरता दर वाले जिले। अलीराजपुर की सबसे ज़्यादा है और सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले सरचीप की सबसे ज़्यादा है और जी ये न्यूनतम है, अलीराजपुर न्यूनतम है। शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या इसको इतने इंपॉर्टेंट नहीं देनी है। बाकी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आता है। और राज्य ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत गोवा में सबसे है। ठीक है। अब आते हैं तुम्हारा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी नगरीय जनसंख्या गोवा में है। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राज्य केंद्र वो है शासित प्रदेश है दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या वाला है अंडमान निकोबार। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि जो न्यूनतम जो हुई थी सबसे ज़्यादा वो नागालैंड में हुई और सर्वाधिक हुई मेघालय में। ठीक है, न्यूनतम नागालैंड में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 की वृद्धि दर दादरा नगर हवेली में और न्यूनतम लक्षद्वीप। ये अब जनसंख्या घनत्व आ गया है, जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित और जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्र घनत्व 325 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 यानी कि 325 2001 में था और 10 की वृद्धि दर हुई 57 व्यक्ति हो गए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ये याद करने हैं इनके सारे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम इतना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यूटी अंडमान निकोबार का है। उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी कि जिला सबसे कम दिबांग एक ही। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है।
अनुसूचित जनगणना, अनुसूचित यानी कि एससी वाली भारत सरकार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है बस, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ये चीज़ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप कोई भी अनुसूचित यानी कि एससी नहीं रहते। एससी वाले सर्वाधिक शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, और जनसंख्या अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पंजाब में एससी सबसे प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। जनसंख्या एससी वाला यूटी दिल्ली, और जी प्रतिशत न्यूनतम संख्या वाला चंडीगढ़। ठीक है, ये आ गया। ये अब ये एसटी आ गई। पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कोई भी एसटी नहीं रहती, और सबसे ज़्यादा जो एसटी है वो मध्य प्रदेश में रहती है, ये लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद ओडिशा में, और सब सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत जो है वो मिजोरम में है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक एसटी दादरा नगर हवेली में है, और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत एसटी लक्षद्वीप में। ठीक है, जनसंख्या दादरा नगर हवेली में, और प्रतिशत के मामले में लक्षद्वीप। ठीक है, और ये हो गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली बार जाति आधारित गणना हुई थी 1931 में। 1951 साक्षरता दर 18.33%, ये क्वेश्चन आता है जो लिखा हुआ है मेरा। और बाकी ये मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर हो गया, ये जनसंख्या वृद्धि दर हो गया। भारत में उच्चतम वृद्धि इतने में, ग्रामीण इतना, इतना इतना, मेट्रोपॉलिटन किसे कहते हैं, बाकी सल। चलिए, ये अब कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।